The first step towards achieving your dreams is having the right coach. Get the best education with forensic classes by Diksha and make your NET forensic exam dreams come true. Download the app now. Before starting today's class, a quick reminder that we have an application. एप्लीकेशन की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। आप प्ले स्टोर से भी इसे डाउनलोड कर सकते हैं एंड ऐप स्टोर से भी इसे डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे आप एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे, आपको लॉगिन करना होगा। लॉगिन करने के बाद आप स्टोर पर क्लिक कर सकते हैं। स्टोर में आपको कोर्स लिस्ट मिलेगी। इस कोर्स लिस्ट में से आप अपना डिजायर्ड कोर्स सेलेक्ट कर सकते हैं एंड एनरोल कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं फोरेंसिक साइंस नेट की प्रिपरेशन कर रही हूँ तो मैं फोरेंसिक साइंस नेट का कोर्स सेलेक्ट करूंगी। अगर मैं क्रिमिनोलॉजी की प्रिपरेशन कर रही हूँ तो मैं यूजीसी नेट क्रिमिनोलॉजी का कोर्स सेलेक्ट करूंगी। अगर मैं मास्टर्स की प्रिपरेशन कर रही हूँ, मुझे सेमेस्टर क्लासेस चाहिए, तो मैं सेमेस्टर क्लासेस का कोर्स चूज करूंगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यूजीसी नेट फोरेंसिक साइंस की प्रिपरेशन कर रही हूँ तो मैं फोरेंसिक साइंस का कोर्स चूज करूंगी। अगर मैं क्रिमिनोलॉजी की प्रिपरेशन कर रही हूँ तो मैं क्रिमिनोलॉजी का कोर्स चूज करूंगी। इसके अलावा सेमेस्टर क्लासेस भी अवेलेबल है एंड फोरेंसिक के फील्ड में जितने भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन, बीएससी एंट्रेंस एग्जामिनेशन, एमएससी एंट्रेंस एग्जामिनेशन के कोर्सेज भी अवेलेबल हैं। इसके अलावा साइंटिफिक ऑफिसर, साइंटिफिक असिस्टेंट के कोर्सेज भी अवेलेबल हैं। तो आप अगर किसी भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं फोरेंसिक साइंस या क्रिमिनोलॉजी के फील्ड से, तो वो सारी की सारी क्लासेस आपको सिर्फ और सिर्फ मिलेंगी हमारे एप्लीकेशन पे। तो हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड आप कर सकते हैं। Forget to download our application and start your preparation with us. So basically we have two types of courses in our application, video lecture course and study material course. So video lecture course में आपको सारी की सारी चीजें मिलती हैं, वीडियो लेक्चर्स, पीडीएफ, स्टडी मटेरियल, मॉक टेस्ट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, एवरीथिंग। स्टडी मटेरियल कोर्स में आपको सिर्फ और सिर्फ स्टडी मटेरियल, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स और मॉक टेस्ट मिलते हैं। वीडियो लेक्चर्स उसमें इंक्लूडेड नहीं होते हैं। सो दैट्स द बेसिक डिफरेंस बिटवीन वीडियो लेक्चर कोर्स एंड स्टडी मटेरियल कोर्स. So it's clear now. You can join these classes according to your preparation and start preparing with us. हेलो एवरीवन, वेलकम टू टुडेज क्लास। एंड आज की क्लास में हम पढ़ रहे हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर आते हैं, तो आपको बहुत ही ध्यान से पढ़ाई करनी है और ये टॉपिक बिल्कुल क्लियर रखना है, सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर रखने हैं। और जब कभी भी आप टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ते हैं, मैंने पहले भी ये बोला हुआ है कि आपको टीचर के पर्सपेक्टिव से भी समझना है और स्टूडेंट के पर्सपेक्टिव से भी समझना है, तो टीचिंग एप्टीट्यूड बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगी। अब टीचिंग का ऑब्जेक्टिव होता है, मैं आप सभी के लिए वीडियो बना रही हूँ, मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है कि टीचिंग एप्टीट्यूड जो टॉपिक है आपका, वो अच्छे से आप सभी को समझ में आ जाए, ये मेरा ऑब्जेक्टिव है। आपका भी ऑब्जेक्टिव है, ये वीडियो आप देख रहे हैं, इसके पीछे क्या ऑब्जेक्टिव है कि आप टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चन सही कर सके नेट के एग्जाम में। आपने नेट का एग्जाम देना है, आपको नेट का एग्जाम देना है, आपने नेट का एग्जाम फॉर्म फिल किया है, उसके पीछे भी एक ऑब्जेक्टिव है। तो उसका ऑब्जेक्टिव क्या है? नेट का एग्जाम क्लियर करना। नेट का एग्जाम क्लियर करके या तो आप पीएचडी में एडमिशन लेंगे या एज अ असिस्टेंट प्रोफेसर काम करेंगे, तो ये ऑब्जेक्टिव है। तो ऐसे ही हर एक प्रोसेस का कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव होता है और हमारे टीचिंग का भी ऑब्जेक्टिव बहुत क्लियर है कि हमें क्या करना है, नॉलेज इम्पार्ट करनी है। और भी डिटेल में समझेंगे कि व्हाट इज ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग। ओके, सो ध्यान से समझेंगे। टीचिंग ऑब्जेक्टिव को ध्यान से समझने से पहले हम ये जान लेते हैं कि व्हाट इज ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव है क्या? हम बार बार टीचिंग के ऑब्जेक्टिव्स को आइडेंटिफाई करने की बात कर रहे हैं, ऑब्जेक्टिव्स की बात कर रहे हैं, तो ऑब्जेक्टिव एग्जैक्टली है क्या? सो जो ऑब्जेक्टिव है वो रिजल्ट है, जो हमारा इंटेंशन, जो इंटेंडेड रिजल्ट है। मैं आप सभी को पढ़ा रही हूँ तो मेरा इंटेंशन क्या है कि आपको टीचिंग एप्टीट्यूड समझ में आ जाए। तो अगर वो समझ में आ जाती है तो वो मेरा ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, प्रोसेस कभी भी ऑब्जेक्टिव नहीं होती। जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ, जो मैं वीडियो बना रही हूँ, ये जो कोर्स पे सारा का सारा कंटेंट अपडेट कर रही हूँ, ये क्या है? एक तरीके का प्रोसेस है, बट ये आउटकम नहीं है, है ना। ये मेरा ऑब्जेक्टिव नहीं। मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है कि आपका नेट का एग्जाम क्लियर हो जाए, है ना। मेरा ऑब्जेक्टिव ये नहीं है कि मैं सारा का सारा कंटेंट अपलोड कर दूं। मेरा ऑब्जेक्टिव ये है कि आपका एग्जाम क्लियर हो। सो ऑब्जेक्टिव इज समथिंग विच इज इंटेंडेड रिजल्ट, या फिर आप रिजल्ट की बात करते हैं। आप सभी का एग्जाम अगर क्लियर हो जाता है तो वो मेरा ऑब्जेक्टिव सही हो गया, वो मेरा ऑब्जेक्टिव फुलफिल हो गया। पर प्रोसेस कभी भी, जो इंस्ट्रक्शंस का प्रोसेस, जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं, जो प्रोसेस ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है, वो कभी भी ऑब्जेक्टिव नहीं होता। अ गुड ऑब्जेक्टिव शुड बी स्पेसिफिक। कैसा होना चाहिए? स्पेसिफिक होना चाहिए और आउटकम बेस्ड होना चाहिए। जैसे कि अगर मैं आप सभी के लिए वीडियो बना रही हूँ तो मैं अगर फालतू की बातें ज़्यादा करूँ, है ना, तो मेरा तो जो ऑब्जेक्टिव है उस पर तो मैं फोकस कर ही नहीं रही हूँ। तो एक अच्छा ऑब्जेक्टिव तब हम किसी को मानते हैं जब वो स्पेसिफिक होता है और आउटकम बेस्ड होता है। फॉर एग्जाम्पल, इट शुड एम्फसाइज
ऑन द आउटपुट rather than the process of instruction. तो मुझे किस पे फोकस करना है, मुझे रिजल्ट पे फोकस करना है, मुझे प्रोसेस पे फोकस नहीं करना है, और हम उसे मेजर भी कर सकते हैं. सो ऑब्जेक्टिव could be measurable as well. So specific होना चाहिए, outcome based होना चाहिए और measurable होना चाहिए. The objective of teaching and learning must integrate together at the end of the instruction. So टीचिंग और लर्निंग दोनों इंटीग्रेटेड होने चाहिए. अगर मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो मुझे मेक श्योर करना है कि आपको समझ में आए, आप लर्न कर सको. तो ये दोनों चीजें हमेशा इंटीग्रेटेड ही होती हैं. There are two main ways to classify instructional objectives. One classification is given by Bloom and the other classification is given by गेन एंड ब्रिग्स. सो दो हम पढ़ेंगे, दो ऑब्जेक्टिव्स को समझ, जो ऑब्जेक्टिव है टीचिंग का वो दो तरीके से हम समझेंगे. एक तो जो क्लासिफिकेशन है वो ब्लूम ने दिया है, इट्स रियली वेरी इंपॉर्टेंट. ब्लूम्स टेक्सोनॉमी, ब्लूम्स क्लासिफिकेशन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत सारे क्वेश्चन आपके टीचिंग एप्टीट्यूड के यहाँ से आए. दूसरा है गेन एंड ब्रिग्स का क्लासिफिकेशन. तो ये दोनों ही चीज़ें हमें पढ़नी है. इसके अलावा ओवरऑल ऑब्जेक्टिव क्या होता है टीचिंग का? एक्विजिशन ऑफ नॉलेज. सो टीचिंग का ऑब्जेक्टिव ये है कि जो बच्चा पढ़ रहा है उसको नॉलेज मिले, वो नॉलेज एक्वायर करे. तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव टीचिंग का होता है. डेवलपमेंट ऑफ अंडरस्टैंडिंग ये भी है ना. ये भी ऑब्जेक्टिव है कि आप अंडरस्टैंडिंग डेवलप करें. मेरे लिए क्या ऑब्जेक्टिव है कि आप नॉलेज गेन करें, आप अंडरस्टैंडिंग डेवलप करें. मैं जो आपको सभी को बता रही हूँ वो आप अंडरस्टैंड कर सके. सो ये दूसरा इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव हो गया टीचिंग का, क्योंकि मैं अभी इस पूरे की पूरे सिनेरियो में मैं टीच कर रही हूँ और आप क्या कर रहे हैं, समझ रहे हैं. तो मैं ये चाहूंगी कि आप नॉलेज एक्वायर करें, मैं ये चाहूंगी कि आप एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करें. थर्ड ऑब्जेक्टिव है डेवलपमेंट ऑफ कॉन्सेप्चुअल, इंटेलेक्चुअल एंड सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्किल. तो अभी मैं फोकस कर रही हूँ टीचिंग एप्टीट्यूड पे. तो मैं चाहती हूँ कि आपको कॉन्सेप्चुअल नॉलेज हो, टीचिंग एप्टीट्यूड की नॉलेज हो. जिंदगी की नॉलेज मैं यहाँ अभी नहीं दे रही हूँ आपको. मैं ये चाह रही हूँ कि कॉन्सेप्चुअल इंटेलेक्चुअल लेवल आपका इंक्रीज हो जाए. जो इंटेलेक्ट है, जो आपका नॉलेज है, जो कॉन्सेप्ट का नॉलेज है. अभी कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्या है? टीचिंग एप्टीट्यूड. टीचिंग एप्टीट्यूड टी है, ये आपका कॉन्सेप्चुअल नॉलेज है. और मैं ये चाहती हूँ कि इस कॉन्सेप्ट पे आपकी नॉलेज बने और सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्किल आपकी बढ़े. ठीक है. नेक्स्ट है डेवलपमेंट ऑफ वैल्यूज. मैं चाहती हूँ कि आप में वैल्यूज भी डेवलप हो. तो ये होती है ऑब्जेक्टिव्स, कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स है टीचिंग के. इन जनरल अगर हम बात करें, टू चेंज बिहेवियर एंड कंडक्ट ऑफ स्टूडेंट, ये ऑब्जेक्टिव होता है. टू इम्प्रूव लर्निंग स्किल ऑफ स्टूडेंट इंक्लूडिंग मेथोडोलॉजिकल, क्रिटिकल थिंकिंग, राइटिंग, क्रिएटिविटी एंड हाइपोथेसिस. तो ये सारी चीजें मैं चाहती हूँ कि स्टूडेंट्स में इंप्रूव हो जाए. जैसे कि लर्निंग स्किल इंप्रूव हो जाए, जिस तरीके से मेथोडोलॉजी को हम समझते हैं वो इंक्लूड हो उनके अंडरस्टैंडिंग में, क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप हो, राइटिंग डेवलप हो, क्रिएटिविटी बढ़े और हाइपोथेसिस बिल्ड करने की कैपेसिटी भी उन पे बढ़े. नेक्स्ट वी हैव सब्जेक्ट नॉलेज. सब्जेक्ट स्पेसिफिक नॉलेज इंक्रीज हो टू प्रोवाइड अ सोशल एंड इफिशिएंट मेंबर ऑफ द सोसाइटी. और जब कोई भी स्टूडेंट पढ़ के आगे बढ़े अपनी लाइफ में, तो एक वो सोसाइटी का बिल्कुल अच्छा और वेल मैनर्ड बच्चा बने. तो ये सारे ऑब्जेक्टिव्स भी होते हैं टीचिंग के. नाउ टॉकिंग अबाउट ब्लूम्स क्लासिफिकेशन या ब्लूम्स टेक्सोनॉमी, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. अब इसके अंदर 3 इंपॉर्टेंट कैटेगरीज हैं, ये आपको हमेशा याद रखनी है. ब्लूम ने हमें बोला कि भाई 3 कैटेगरी है. पहला होता है कॉग्निटिव डोमेन, दूसरा होता है अफेक्टिव डोमेन, तीसरा होता है साइकोमोटर डोमेन. ठीक है. कॉग्निटिव, affective and psychomotor domain. So cognitive domain क्या है? It is related to the development of the intellectual capacity. कि आपकी इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी डेवलप होनी चाहिए. और जो कॉग्निटिव डोमेन है वो आपके दिमाग से रिलेटेड है कि आपके अंदर कितनी इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी है, कैपेबिलिटीज क्या है, आप किस तरीके से सोचते हैं, किस तरीके से नॉलेज को स्टोर करते हैं. बेसिकली इट इज रिलेटेड विथ योर ब्रेन एंड इट्स फंक्शन. तो वो कॉग्निटिव डोमेन कहलाएगा. एंड इन द कोर्स ऑफ लर्निंग डोमेन, सो जब आप लर्न कर रहे हो एंड इट इज द कोर ऑफ लर्निंग डोमेन, सॉरी,
सो ये किसका कोर है? लर्निंग डोमेन का ये कोर है। कॉग्निटिव डोमेन जो है वो लर्निंग डोमेन का कोर है और ये आपके दिमाग से रिलेटेड है कि आप किस तरीके से सोचते हो, क्या आपका इंटेलेक्चुअल लेवल है। द अदर डोमेन दैट इज अफेक्टिव एंड साइकोमोटर रिक्वायर एटलीस्ट सम कॉग्निटिव कंपोनेंट्स, और अफेक्टिव डोमेन एंड साइकोमोटर डोमेन आर incomplete without cognitive domain. So cognitive domain is the most important domain in Bloom's classification. ठीक है, ऑब्जेक्टिव की अगर हम बात करें तो क्लियर। सो इम्पॉर्टेंट यहाँ पे क्या है, अब इसके 6 लेवल्स हैं। ठीक है, कौन कौन से? पहला तो है नॉलेज, दूसरा है कॉम्प्रिहेंशन, तीसरा है एप्लीकेशन, चौथा है एनालिसिस, पांचवा है सिंथेसिस, छठवा है इवैल्यूएशन। ठीक है, तो ये आपके 6 लेवल्स हैं। फाइन। सो ये लेवल्स के बाद अफेक्टिव डोमेन पे हम जंप करेंगे। सो ये जो आपका कॉग्निटिव डोमेन है, इसके 6 लेवल हैं। सबसे पहला क्या है? नॉलेज। नॉलेज क्या है? इट इज बेसिकली अबाउट रिकॉलिंग इन्फॉर्मेशन एंड कंटेंट्स। जो आप अपने एग्जाम में करते हो, आप क्या करते हो? आप रिकॉल करते हो जो भी इंफॉर्मेशन आपने स्टोर करी है, जो भी कंटेंट आपने अपने ब्रेन में स्टोर करे हैं वो। तो ये हो गया आपका नॉलेज, और ये किससे रिलेटेड है? आपके ब्रेन से रिलेटेड है, आपके सोचने समझने की शक्ति से रिलेटेड है कि आप कितना सोच समझ के पढ़ते हैं और कितना कैपेसिटी है आपका रिकॉल करने का। सो दैट इज नॉलेज। देन वी हैव कॉम्प्रिहेंशन। इट इज द एबिलिटी टू ग्रास्प द मीनिंग ऑफ द मटेरियल। सो आपके ही नेट के एग्जाम में रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आता है, उसमें क्या आता है? एक पैसेज आता है जिसको पढ़ के आपको समझना होता है और क्वेश्चंस के आंसर देने होते हैं। तो ये वही एबिलिटी है जिसमें आप किस तरीके से उसकी मीनिंग को समझते हैं, उसकी मीनिंग को ग्रास्प करते हैं। जो आपको पैसेज दिया गया है, आप उसको किस तरीके से अंडरस्टैंड करते हैं, वो आपका जो पावर है, दैट इज कॉम्प्रिहेंशन। एप्लीकेशन क्या है? इट कन्वर्ट्स एब्स्ट्रैक्ट नॉलेज इनटू प्रैक्टिस। अब मैंने जो पढ़ा है, मैंने कहीं ना कहीं जो पढ़ा है, कहीं ना कहीं समझा है, वो अपनी लाइफ की सिचुएशन में अप्लाई करूंगी मैं, है ना। सो वो हो गया एप्लीकेशन, कि मैंने कुछ सीखा है तो वो मैं कहाँ अप्लाई कर रही हूँ? अपनी रियल लाइफ सिचुएशन में अप्लाई कर रही हूँ। और मैं इस वजह से नहीं सीख रही थी कि मेरे को अपने लाइफ में अप्लाई करना पड़ेगा, नहीं, मैंने कुछ चीजें सीखी हैं जिससे मेरा इंटेलेक्चुअल लेवल इंक्रीज हुआ है, मेरी क्रिटिकल थिंकिंग इंक्रीज हुई है, मेरा कॉग्निटिव डोमेन में ये चीजें फिक्स हो गई हैं जिससे कि मैं उसे अपनी रियल लाइफ में अप्लाई कर सकती हूँ। सो दैट इज एप्लीकेशन। देन वी हैव एनालिसिस। इट इन्वॉल्व्स breaking down a communication into its constituent parts in such a manner that relationship of idea is understood in a better वे। तो आपको क्या करना है? आपको ब्रेक डाउन करना है किसी भी कम्युनिकेशन को, या कोई भी एक ऐसा स्टिफ लेवल ऑफ थिंग है जिसको आपको अंडरस्टैंड करना है। और किस तरीके से अंडरस्टैंड करना है? डिफरेंट पार्ट्स में उसे तोड़ के अंडरस्टैंड करना है। सो इसे हम कहते हैं एनालिसिस। ठीक है, आप एनालिसिस के लिए क्या करते हो? आप हर एक एस्पेक्ट को समझते हो, आप हर एक चीज को अंडरस्टैंड करते हो। सो दैट इज एनालिसिस। देन वी हैव सिंथेसिस। एनालाइज कर लिया, क्या कर लिया? नॉलेज क्रिएट करा, कॉम्प्रहेंड करा, मीनिंग समझा, उसको रियल लाइफ में अप्लाई करा, उसको एनालाइज करा। सिंथेसिस क्या है? इट इज बेसिकली अबाउट कंबाइनिंग द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट टू मेक अ होल। इट एंटोनिम ऑफ एनालिसिस। तो ये एनालिसिस का क्या है? एंटोनिम। एनालिसिस में आप क्या कर रहे थे? एक होल स्टेटमेंट को आप उसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट्स में तोड़ के समझ रहे थे। यहाँ पे जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट्स है उनको आप इकट्ठे करके एक स्पेसिफिक थिंग क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, दैट इज सिंथेसिस, कुछ बना रहे हैं आप। देन वी हैव इवैल्यूएशन। सो इवैल्यूएशन इन्वॉल्व जजमेंट विच इज मेड अबाउट द वैल्यू ऑफ मेथड्स एंड मटेरियल ऑफ अ पर्टिकुलर पर्पस। तो ये क्या है? लास्टली इवैल्यूएशन। आपको क्या करना है? बहुत सारे मेथड्स एंड मटेरियल से आपको क्या करना है? जजमेंट क्रिएट करना है। सो दैट इज इवैल्यूएशन। क्लियर?